प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ ब्रेन सिर्फ बताया था, मतलब मैंने बस ये मेंशन करा था कि ये आपके क्या है, ब्रेन के पार्ट्स हैं, जिसमें से थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ये जो पार्ट्स हैं इसके, उसमें से बहुत थोड़ा सा मैंने आपको फोर ब्रेन समझाया था। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट ये सीएनएस से होता है। आपने जब कभी भी नर्वस सिस्टम का नाम सुना होगा या नर्वस सिस्टम का जिक्र सुना होगा, तो एक चीज उसमें आपने स्पेशल क्या सुना है? सीएनएस। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये राइज होता होगा कि व्हाट इज सीएनएस। हमेशा हॉस्पिटल है या फिर कई डॉक्टर्स के क्लिनिक्स हैं, तो उनके नाम आपने देखे होंगे, सीएनएस या न्यूरो सेंटर, ऐसे करके उन्होंने उसको ओपन करके रखा हुआ है। तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ इसका मतलब होता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, सीएनएस के अंदर आपको ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड को भी लेना है। किसको लेना है आपको? ब्रेन के साथ यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को भी लेना है। अगर आपको सिर्फ ब्रेन बोलना है तो आप उसको सीएनएस नहीं बोलेंगे। अगर आपको सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड बोलना है तब भी आप सीएनएस नहीं बोलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली जब आपने किसी को बोलते सुना होगा तो आपके बैक साइड में हम लोग क्या बताते हैं, वहां पे पोजिशनिंग है किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की। मतलब सबसे बेसिक चीज कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन योर बॉडी, तो वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड, यानी कि आपका जो माउथ वाला जो साइड है ना, जिस साइड आपका माउथ है, उसको हम लोग वेंट्रल साइड कहते हैं, ठीक है। आपका जो बैक साइड है उसको डॉर्सल कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके क्या, 9th क्लास की ना, मैं एक छोटी सी बात आपको याद दिलाती हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 9th में आप कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे थे, याद आया आपको? कॉर्डेट्स मतलब जिसके पास नोटोकॉर्ड है, और नॉन कॉर्डेट्स मतलब जिसके पास ये नोटोकॉर्ड नहीं होता है। मतलब हमारे पास जो रीढ़ की हड्डी अभी बनी है, वर्टिब्रल कॉलम, इनिशियल स्टेज में क्या होता है, वो नोटोकॉर्ड होता है। तो अगर किसी के पास है तो वो कॉर्डेट है, और अगर किसी के पास नहीं है तो वो क्या है? नॉन कॉर्डेट है। तो नॉन कॉर्डेट में जो भी है नर्वस सिस्टम के नाम पे, वो वेंट्रल साइड में होगा, और आपकी बॉडी में कहाँ होता है? वो डॉर्सल साइड में होता है। तो अगर आपको कोई कल को जाके पूछे, और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आप देखेंगे सैंपल पेपर तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, कि पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोजिशनिंग ऑफ सीएनएस इन योर बॉडी। तो आपके सीएनएस में जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये पोजीशन, सीएनएस का मतलब हो गया ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन जो है आपके, देखिए एक ह्यूमन बॉडी अगर मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ, मैं इसके थ्रू समझाती हूँ डायग्राम। देखिए, अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को देखें, इसमें से बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। पोजिशनिंग की बात कर रही हूँ। रीजन ये है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई सा भी चैप्टर पढ़े, किसी भी चैप्टर को जाके आपको निकाल के देखना, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, एक्स वाई जेड कोई भी चैप्टर हो, आप नोटिस करेंगे अगर हार्ट की पढ़ाई कर रहे हैं तो पोजिशनिंग पढ़े। अगर आप किसी अदर पार्ट की, अगर आप किडनी की पढ़ाई कर रहे हैं, पोजिशनिंग की पढ़ाई करें। तो पोजिशनिंग बोलने का ये मतलब है कि अगर आप, ये ह्यूमन बॉडी जो आपको दिख रहा है, ये आपकी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे बीचों बीच सही में इसी तरीके से अगर हम ट्रांसवर्स प्लेन लेते हैं, तो यहाँ से लेके इसके हेड के आगे का जो पार्ट है उसको हम एंटीरियर पोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एंटीरियर पार्ट कहते हैं। अब इसके बीचों बीच से ट्रांसवर्स प्लेन से जो इसके बैक साइड का जो हम पार्ट लेते हैं उसको हम पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक एंटीरियर हो गया और एक क्या हो गया? पोस्टीरियर हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो बात हुई तब जब हम बीचों बीच किसी ऑर्गेनिज्म को काट के हम उसके आगे का और उसके पीछे का पार्ट देखते हैं तो। लेकिन मैंने अभी दूसरी बात करी। दूसरी बोलने का क्या मतलब है कि अगर हम उस प्लेन को क्या करें, इसके बीचों बीच ये जो ग्रीन वाला प्लेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, लाइट ग्रीन है, ठीक है, इसकी बात अगर हम करें तो एक इसका अगला हिस्सा आएगा और एक इसका बैक का हिस्सा आएगा। तो आगे वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रंट साइड। फ्रंट मतलब
इसका माउथ वाला साइड जो है, ये इसका वेंट्रल साइड है, और बैक वाला जो साइड है वो इसका डॉर्सल साइड है। बैक साइड को क्या कहते हैं हम लोग, इसका डॉर्सल साइड कहते हैं। तो वेंट्रल हो गया और बैक में डॉर्सल हो गया, ठीक है। और दोनों हाथ जिस साइड में है वो लेटरल साइड में है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ ब्रेन इन योर बॉडी, एंटीरियर साइड में होगा, पोस्टीरियर में नहीं होगा, एंटीरियर बोलेंगे। एंटीरियर मतलब आगे, बीचों बीच काटेंगे तो जो अगला हिस्सा होगा उसको हम एंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि, अब जैसे किसी को पूछना है कि लेग की पोजीशनिंग क्या है, या फिर आपके किडनी की पोजीशनिंग क्या है, तो वो सब कहाँ जाएगा, पोस्टीरियर पार्ट में जाएगा, ठीक है। रेक्टम की पोजीशनिंग कहाँ है, तो पोस्टीरियर में जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशनिंग कहाँ है, तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ जाएगा, बैक साइड जो होता है ना, बैक साइड, उसको डॉर्सल साइड कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पोजीशनिंग सिखाई है, तो एक्सप्लेनेशन करते करते ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आया, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बहुत सारे वॉलेंट्री और बहुत सारे इनवॉलेंट्री, ये दोनों काम जो है वो हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है। जैसे अब कुछ आपने बोलते हुए भी लोगों को सुना होगा, आपका ब्रेन जो है, इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग बात नहीं कर रहे, ऐसे आपने लोगों को कॉमनली बोलते हुए सुना होगा कि आपके ब्रेन में एक कॉन्शियस माइंड, जो अभी आप कॉन्शियस है, मैं क्या बोल रही हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही है, तो एक आपका कॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा है, दूसरा आपका सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस ब्रेन कब काम करता है, जब आप सो रहे होते हैं। तो जब आप कोई, मतलब ऐसे कंडीशन में हो जहाँ पे आपका ब्रेन, मतलब आपकी आईज बिल्कुल नींद से उठी हुई ना हो, तब कौन सा ब्रेन काम करेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉन्शियस माइंड की बात करें तो वहां पे आपका ब्रेन क्या करेगा, वॉलेंटरी एक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे जो ब्रेन आपको दिखता है, इस ब्रेन के नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, तीन हिस्से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तीन पार्ट जो ब्रेन के हैं, उन तीन पार्ट में आपके पास क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन यहाँ पे आपके पास है, इसमें से अगर हम फोर ब्रेन को देखते हैं, तो फोर ब्रेन को बोला जाता है कि ये मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन को ऑक्यूपाई करने का काम करता है। क्या बोला मैंने, जो आपके ब्रेन का फोर ब्रेन है, ठीक है। फोर मतलब आगे होता है, मिड मतलब बीच में होता है, और हिंड मतलब बैक होता है, समझ गए। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि जो आपके ब्रेन का मेजर पार्ट है वो कौन ऑक्यूपाई करने का काम करता है, तो वो फोर ब्रेन ऑक्यूपाई करेगा। कौन करेगा, फोर ब्रेन करेगा। आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, ये ऑरेंज कलर का सबसे ज्यादा जो पोर्शन यहाँ पे ऑक्यूपाई करके रखा है, वो कौन है, आपका फोर ब्रेन है, ठीक है। देन आपके पास क्या है, मिड ब्रेन का जो हिस्सा है ना, वो काफी कम है यहाँ पे। देन अगर कोई यहाँ पे कौन कनेक्ट करेगा, तो क्या बोलेंगे, हिंड ब्रेन कनेक्ट करेगा। कौन कनेक्ट करेगा यहाँ पे, हिंड ब्रेन जो है वो सीएनएस के साथ कनेक्ट करने का डायरेक्ट काम करता है। तो ये यहाँ पे आपके पार्ट्स ऑफ ब्रेन होगा, जिसमें से मैंने आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन किसके रिगार्डिंग दिया था, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन की खासियत ये है कि कॉन्शियसनेस के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। ऐसे आपको यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना है, रखना नहीं है इसको, अगर कोई आपसे पूछता है कि फोर ब्रेन का काम क्या है, ये कैसे काम करेगा, क्या काम करता है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, तो उसके लिए आपको सिर्फ मैंने क्या बोला कि कॉन्शियसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बोलते के साथ वहीं आपको ये बात याद आ जानी चाहिए कि इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि फोर ब्रेन के पास ऐसे स्पेसिफिक रीजन प्रेजेंट हैं जो कि स्मेल के लिए, साइट के लिए, हियरिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे ही आप कॉन्शियसनेस इसके साथ ऐड करते हैं, आपको कुछ अलग से रखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। अब इसके पास ना अलग अलग एरियाज होते हैं, किसके पास, फोर ब्रेन के पास, जो सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करेगा, कुछ रिसीव करेगा तभी तो आपके पास मैसेज जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, मैंने यहाँ पे साइट लिखा है, ठीक है। आप अपने जिस भी रूम में भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आप नाइट के टाइम में भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको लाइट सारी बंद कर देनी है, आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं।
नहीं लिख सकता। आप में से कुछ बच्चा बोले ठीक है हम अपना नाम तो एटलीस्ट अंधेरे में लिख ही सकते हैं, तो चलिए वो भी हटा दीजिए। मैं पूछूं कि कंप्लीट डार्क कर दीजिए, क्या आपको दिखाई देगा? उस वक्त नहीं दिखेगा, आपका साइट जो है वो काम नहीं करेगा। आपकी आईज ओपन है, फिर क्यों नहीं साइट काम करेगा? रीजन ये है कि जिस लाइट के ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद जो ऑब्जेक्ट आपके सामने अवेलेबल है, क्योंकि लाइट जो है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके उसका जो इमेज है वो आपकी आई के रेटिना पे बनाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ आपको दिखती है। तो ये सारे के जब भी आप कोई सा भी चैप्टर करेंगे सबको हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, जाके जरूर कनेक्ट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो साइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ब्रेन। लेकिन ब्रेन तो तब काम करे ना जब आप उसको काम करने को देंगे, ठीक है। जैसे आपने कोल्ड के टाइम में देखा होगा, स्मेल के लिए जो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो वहाँ पे धीरे धीरे काम करना, मतलब उस टाइम में तो एटलीस्ट कम ही कर देता है या बंद ही कर देता है। तो आपने नोटिस करा होगा कि जब एक्सेस कोल्ड वोल्ड होता है किसी को तो स्मेल भी जो है वो काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। साइट का भी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। हियरिंग है, तो इसमें भी इम्पेयरमेंट आ सकती है, किसकी वजह से? अगर आप इसको कंप्लीट क्या करें, बिल्कुल टाइट करके, अगर आप आपके पास जो एक्सटर्नल पिन्ना जो है अगर आप उसको बंद कर दें, ठीक है, उससे भी फर्क पड़ता है यहाँ पे। तो इसके पास फोर ब्रेन के पास स्पेसिफिक एरिया जरूर है, लेकिन इसके पास बहुत सारा क्राइटेरिया भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सब जब ये रिसीव करेगा तो इसके बेसिस पे अब ये डिसाइड करेगा कि इसको कैसे, किस रिस्पॉन्स, किस चीज के अगेंस्ट में कैसे रिस्पॉन्स करना है। क्या इसने इंफॉर्मेशन लिया है? जैसे आपको कोई चीज सुनने में अच्छी लग रही है, आपने कोई म्यूजिक प्ले किया, आपने एक बार सुना, आपको सुनने में अच्छा लगा, आपने दोबारा प्ले किया, तो इसी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, उसको रिपीटेडली बजा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे कोई नॉइज है या फिर कुछ और है तो आप सोचते हैं इससे तो दूरी भगो यहाँ से। वो कौन डिसाइड करता है? वो आपका ब्रेन डिसाइड करता है, आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हमारी बॉडी के वॉलंटरी मसल्स को भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है, ठीक है। चाहे आपकी हैंड का मसल हो, चाहे आपकी लेग का मसल हो, सबको कौन रिस्पॉन्ड कराता है? आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड कराता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ये तो मैंने यहाँ पे कर ही रखा था, इसी में इसको ही कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, ब्रेन मेड डिसीजन अबाउट हाउ टू respond against any received information. Then लिख लीजिए, brain also control the movement of voluntary muscles for example leg muscle। इसको भी क्या करेगा, ये रेगुलेट करने का काम करेगा।
अब हमें क्या करना है ना, सारी चीजों को अलग अलग सेपरेट करके पढ़ना है, लेकिन ब्रेन जो है इसका वर्क, फंक्शन, मेंटेनेंस, रेगुलेशन, कंट्रोल, मतलब इसके बारे में अगर आप पूरी लाइफ भी लिखे ना तब भी ये पूरा नहीं होगा, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, या अगर आप सोचना स्टार्ट करें। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन में ना, मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छा एग्जांपल, वो सही में सबसे अच्छा एग्जांपल है। मैंने आपको बोला आप बाइक स्कूटी कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं, आप चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है, ड्राइव करते हुए अचानक से आपके सामने से कोई ट्रक गुजरी, हैवी ट्रक, आपने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। तो ब्रेक जब लगाया तो आपके मुंह से एक बार तो जरूर निकलता है कि अभी हम बाल बाल बचे, या एक पल से बच गए। तो क्या आपके ब्रेन का थिंकिंग कैपेबिलिटी काम कर रहा था वहां पे? नहीं, वहां पे रिफ्लेक्स एक्शन काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था? रिफ्लेक्स एक्शन काम कर रहा था। तो ये जो पूरा आपका नर्वस सिस्टम है ना, ये इतने वास्ट सेल्स को अपने अंदर रखता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे तो ये छोटी मोटी बातें और छोटी मोटी चीजें हैं जो बेसिक आपके, ताकि आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अभी तो हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर इसको सोचा जाए तो ये सही में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें जितनी भी डिस्कशन करी जाए वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेन के पास बहुत सारा काम है। आप खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, खाते खाते आपको कुछ टाइम बाद ऐसा, हालांकि आपने नोटिस करा होगा कि आप लोगों को एक जनरल चीज मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो ईटिंग का काम कर रहे होते हैं, आप जो खा रहे होते हैं, तो आपको ना 20 मिनट के बाद वो फीलिंग आती है कि आपने ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया, फिर कुछ और कर लिया। तो हमेशा जो भी डाइटिशियन होते हैं, आपने उनको बोलते सुना होगा कि जो भूख है ना आपको, उसको थोड़ा कम खाए। कई बार ऐसा होता है आपने खा लिया, जब पानी पीने चलते हैं तब आपको फील होता है हमने तो ज्यादा खा लिया। रीजन ये है कि वो मैसेज आपको मिलता 20 मिनट के बाद है, ठीक है। ये कई बार आपने फैक्ट्स भी सुना भी होगा, ऐसे साइंस रिपोर्टर वगैरह भी पढ़े, वहाँ भी आपको सुनने को मिल जाएगा। लेकिन वो ही सही 20 मिनट बाद ही सही करता तो है, बताता तो है आपको कि आपने क्या किया है, ज्यादा खा लिया है, या फिर इसका उल्टा कर दी, अगर आपने खाया ही नहीं, अगर आपको भूख लगी, तो इसका मतलब है कि अगर आप आगे के और भी काम को देखना स्टार्ट करते हैं, तो चाहे हंगर की फीलिंग हो, या फिर फीलिंग ऑफ ओवर ईटिंग हो, ये सब किसका काम है? ये फोर ब्रेन का काम है। ये सब क्या है यहाँ पे? फोर ब्रेन का ही काम है, ठीक है। इस लाइन और यहाँ पे नोट कर लीजिए, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल is because of a center associated with hunger, which is in a separate part। सब हम पढ़ेंगे आगे जाके अलग अलग करके। सेपरेट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर आपके दिमाग में ये क्वेरी हो कि अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी बात तो जरूर ही याद रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि तीनों फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में से हंगर को कौन फील करता है, तो फोर ब्रेन। ओवर ईटिंग की फीलिंग कौन करता है, तो फोर ब्रेन। तो ये सब आपको फील कराने का काम कौन करेगा? फोर ब्रेन का जो हिस्सा है वो करेगा, ठीक। अब रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम बात करते हैं, या फिर आपने कभी नोटिस करी होगी कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद है खाने में, आप किसी शॉप के सामने से गुजरे, या अगर आपको गोलगप्पे खाने का बहुत शौक है, अगर आप उसके सामने जाके खड़े हो गए, अगर आपको कोई ऐसी चीज खाने में बहुत पसंद है, आपको मैगी बहुत पसंद है, घर में बन रही है, तो आपको पहले ही पता चल जाए, किचन में बनती है तो वैसे भी पता चल जाता है। तो ये सब कुछ जो है
ये सब कुछ भी तो आपका ब्रेन यहाँ पे रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। और कुछ ऐसा काम भी आपका ब्रेन रेगुलेट करेगा जो कि आप सोचते नहीं है। अभी आप मेरे से क्लास ले रहे हैं बैठ के, आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने अपने हार्ट को बोला क्या? आपने अपने हार्ट को तो नहीं बोला कि अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ या समझने जा रहा हूँ, तुम एक काम करो, थोड़ा देर में 5 मिनट के लिए मुझे रेस्ट लेने दो। आपके बिफोर बर्थ, मैं बिफोर बर्थ बोल रही हूँ क्योंकि 3rd मंथ के एंड से ही हार्ट पंप करना स्टार्ट कर देगा, मतलब बिफोर बर्थ टिल डेथ। एक बार जो हार्ट फॉर्म हो गया तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि, और आपको पता भी है कि हार्ट बीट अगर स्टॉप हो गया तो क्लिनिकल डेथ का यही सिंबल है, ठीक है। और तभी ये रीजन है कि क्लिनिकल डेथ के विद इन 1 आवर ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सुना ही होगा आपने। तो यहाँ पे जो हार्ट आपका जो बीट कर रहा है, तो हम उसको कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल तो दूर की बात है, आप तो सोच भी नहीं रहे थे, या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ये थोड़ी सोच रही हूँ, मैं काउंट करने थोड़ी बैठी घड़ी लेके कि भाई मेरा हार्ट जो है वो कैसे बीट कर रहा है, कितने टाइम में बीट कर रहा है, या मैं बार बार हर मिनट बैठ के रेट ही निकालूँ इसका कि कैसे किस तरीके से कर रहा है। तो एक्चुअली आप देखें, आपका हार्ट आप ही को चला रहा है, आप ही को जिंदा रख रहा है, लेकिन उतना करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। आप उसके बारे में थिंक भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा काम, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बारे में आप सोच रहे हैं क्या? नहीं सोच रहे। आप रेगुलेट बहुत हद तक, क्या होगा भाई, आप योगा कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी मर्जी से कर लीजिएगा, ठीक है। रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने आप ब्रीदिंग का रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा। आप बोले नहीं हम थोड़ा सा चेक करके देखते हैं कि हम अपने जो ब्रेथ है उसको होल्ड करके कितने देर तक रख सकते हैं। तो आपने एक फैक्ट भी देखा होगा, वैसा कोई ट्राई थोड़ी करेगा। तो आपने एक फैक्ट भी सुना होगा कि कोई खुद के ब्रेथ को, मतलब खुद की सांसों को खुद से रोक के अपने आप को किल नहीं कर सकता, ठीक है। तो सच्चाई है, ऑब्वियस है, इतना तो हमको अपने से प्यार करता ही है। तो अपने से अगर कोई सोचे तो, मतलब अपने हाथ से या फिर ऐसे वॉलंटरीली कोई सोचे तो नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसी वजह से जो ब्रेन है ये काफी क्रिटिकल फंक्शंस जो है वो करता है। जैसे डाइजेशन का प्रोसेस है तो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या है, आप उसको भी रेगुलेट तो नहीं कर रहे। अब आपका डाइजेशन जो काम कर रहा है आप थोड़ी रेगुलेट करेंगे उसको। अच्छा, रात में सोने जा रहे हैं तो काम कर रहा है, इसको हम ऐसे ऐसे गाइड कर देते हैं, ये ऐसे ऐसे डाइजेशन करेगा। आज हमने प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम किया तो हम इसको बोलते हैं कि तुम प्रोटीन डाइजेशन पे ज्यादा वर्क करना, ऐसा तो है। मतलब आपके बॉडी के सारे पार्ट को अच्छे तरीके से पता है कि कब कहाँ पे कैसे अपने फंक्शन को परफॉर्म करना है, चाहे वो वॉलंटरी एक्शन हो चाहे वो इनवॉलंटरी एक्शन हो, ठीक है। चाहे आप उसके बारे में सोच रहे हो चाहे आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है। यानी कि वैसी सारी एक्टिविटीज जिसके बारे में आपने नहीं सोचा, जो आपको कई बार तो कई बच्चों को ऐसा भी फील होता होगा ये हमारे माइंड के कंट्रोल में नहीं है, बट ये उनकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो है, तो बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मिलके कंट्रोल करता है। अभी मैं मोटे तौर पे आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मैंने कल ही बताया आपको, ठीक है। जहाँ पे वॉलंटरी एक्शंस के बारे में बात हो रही थी वहां पे हमने क्या बोला कि ये कौन करेगा, तो ये हमारा फोर ब्रेन करेगा, ऐसे हमने मोटे तौर पे इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं वो आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन एक साथ मिलके ये काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, आप उसको नहीं रेगुलेट कर सकते अपने आप को खुद से। हाँ, बहुत गुस्सा आ जाए आपको, एक से इतना गुस्सा है कि मन करे आपको सामने जो बैठा है बस उसको पकड़ के जो मिले हाथ में उसके बस दे ही दो उसको, है ना। तो ये सब जो है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा राइज होगा। ब्लड प्रेशर जब बहुत ज्यादा राइज होगा तो ये ब्लड प्रेशर राइज हुआ, या जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी चीज को आपने देखा तो आपके मुंह में पानी आ गया, सलाइवेशन हो गया, वोमिटिंग है, तो ये सब जो है ना, ये हिंड ब्रेन का जो मेडुला है वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको कि मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार भी कराती जा रही हूँ साथ के साथ, और जितनी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए उससे तो ज्यादा ही आपको एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मेडुला के बारे में। ये है आपका मेडुला, ठीक है। तो मेडुला जो है ये
देख लीजिए पहले, आपने तो हालांकि देखा हुआ है, बट अगर आप पहचान ले तो और अच्छी बात है आपके लिए। और एक चीज और है, ये जो मेडुला टर्म है ये बहुत डेंजरस है अपने आप में। क्या बोलने का मतलब है, अगर आप मेडुला के बारे में सोचो, सिर्फ मेडुला, ठीक है, तो ये मेडुला जो है वो आपको कई जगह सुनने को मिलेगा, सिर्फ ब्रेन में ही नहीं, बायो में आपको कई जगह पे मेडुला 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 टर्म जो है ये सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बैक में यहाँ पे ऐसे जो पोर्शन आपको दिख रहा है नीचे, दैट इज मेडुला। हम लोग इस सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं। नीचे यहाँ मेडुला दिख रहा है आपको, ये स्टेम की तरफ, ये मेडुला है, ठीक है। जितने भी आपके होगा वहाँ भी देख रखा होगा आपने, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए मेडुला हम लोग क्वेश्चन टू क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर, वेरिएशन, एंड वोमिटिंग और कंट्रोल बाय मेडुला इन द ब्रेन। चलिए हो गया ये। अब आपको यहाँ पे ना, ये देखिए सेरेबेलम दिख रहा है यहाँ पे, ये सेरेबेलम, ठीक है, राइट साइड में यहाँ दिख रहा है। अब मेडुला के बारे में तो आपने लिख लिया, मतलब ये है अगर कोई आपसे बोले बीपी, सलाइवेशन, वोमिटिंग, ये सब कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला। मेडुला यहाँ पे किसका पार्ट है, तो मेडुला हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। देन आते हैं हम यहाँ पे, सेरेब्रम और सेरेबेलम में फर्क है। जो आपको मेजर एरिया दिख रहा था ना, दैट वाज सेरेब्रम, ये सेरेबेलम है ये, ठीक है, सेरेब्रम नहीं है ये सेरेबेलम है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिखिए यहाँ पे, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग आप चाहेंगे तभी चलेंगे, अब आपको कोई जबरदस्ती से चला नहीं सकता। अब आप स्कूल में हैं, आप एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बना के खड़े होते हैं, ठीक है, असेंबली वगैरह के टाइम में, तो आपका दिमाग काम करता है तभी आप करते हैं, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन। आप एक साइकिल चला रहे हैं तो कितनी बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे, है ना। ड्राइविंग बाइसिकल, कंट्रोल्ड बाय, नीचे में थोड़ा सा ही हाइड होगा, मैं यही लिख रही हूँ, ठीक है ना, सेरेबेलम ही मैं लिख रही हूँ। सेरेबेलम कौन कंट्रोल करेगा इसको, सेरेबेलम कंट्रोल करेगा, सेरेबेलम, ठीक।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी बच्चे को ये जो मैंने यहाँ तक कराया है अभी इस पोर्शन में, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ूं मैं? अब देखिए, ये जो सेरेबेलम है, जो पार्ट है आपके ब्रेन का, तो सेरेबेलम की खासियत ये है, ये तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे नोट कर दिया है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, जैसे आप बैठे होते हैं, आपको पता है जैसे आप खा रहे हैं, ठीक है, खाने का काम कर रहे हैं, तो आपने किसी को ना ऐसे लेट के खाते हुए नहीं देखा होगा। इतना हर किसी को पता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी काम करता है। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अगर आप काम, मतलब अगर आप बैठे हैं और अगर आप वैसे खाने का काम कर रहे हैं, जैसे आप तुरंत, आपने अगर सपोज कीजिए कि लंच लिया है, अगर आपने, आप जाके एक रोलर कोस्टर पर बैठ गई, देखिए वॉमिटिंग हो जाएगी तुरंत, मतलब आपने खाया या ओवर ईटिंग आपने करी, आप जाके बैठ गए, या बड़े वाले गोल वाले उस होता ना राइड करने वाला झूला, उस पर बैठते हैं, तो आप देखिए अगर आप बैठ गए गलती से, तो वोमिटिंग तो आप करेंगे ही करेंगे। रीजन ये है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी काम करता है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि आपको इतनी भी बात पता है, ये सारी चीजें भी पता है कि आपकी बॉडी में कब कहाँ कौन सा पोस्चर किस पार्ट को आपको देना है, तो आपका जो बॉडी है वो बेटर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके जिम्मे है? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ब्रेन के जिम्मे है। आपका ब्रेन ही क्या करता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ब्रेन में भी ये काम भी किसके जिम्मे है? सेरेबेलम करेगा। ये कौन करेगा? पोस्चर बैलेंस करना है, या फिर आपको एक्सरसाइज करना है, तो कब कहाँ, अब आप ऐसा कोई काम तो नहीं करेंगे एक्सरसाइज के टाइम में जिससे पता चले कि आप गिरी जाए, तो वहां भी आप बैलेंसिंग, मतलब हर तरीके से कब कैसा पोस्चर आपको मेंटेन करना है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे? सेरेबेलम, ठीक है। एक लाइन इसके नेक्स्ट पेज पे ऐड करूंगी, वैसे भी नीचे रहने देती हूँ, ठीक है। अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, लिखा है तो खैर स्क्रीन शॉट से कोई नहीं करता। चलिए नेक्स्ट पेज ले लीजिए। एक लाइन बस ऐड कर लीजिए। Cerebellum is also responsible for maintenance of posture of the body. हो गया ये? यहाँ तक के पोर्शन में कोई डाउट किसी को? नो मैम। चलिए ठीक है। नो मैम। देखिए, अब ना यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है। ब्रेन जो है ना, जो ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए, अगर हम ब्रेन के रिगार्डिंग बात करें, अच्छा, आपने कभी ऐसा किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो आपके घर कोई ऐसी चीज आपने ऑर्डर करी होगी जो काफी डेलिकेट है। डेलिकेट बोलने का मतलब, अगर वो टूटा तो, या ऑनलाइन तो बहुत सारी चीजें हम लोग भी ऐसे ऑर्डर कर लेते हैं, आपने भी किया ही होगा। जैसे टेलीविजन मान लीजिए, आजकल ऑनलाइन मंगाते हैं कोई, तो जब वो आता है तो ऐसी खाली उसको कार्टून में तो नहीं डाला होता उन्होंने,
आपने नोटिस करा होगा उसको प्रॉपर फोम का बना हुआ जो होता है उसके अंदर पहले उसको सेव किया जाता है, उसके बाद उसको डाला जाता है। अब ऑब्वियस है कि अगर आप किसी चीज को ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो कोई अब आपके सामान की तरह तो उसकी केयर करके लाएगा नहीं कि भाई स्पेशली उस बंदे का सामान है, तो उसके लिए उनको पता है कि टेलीविजन है उसके अंदर क्या है, एक एलईडी आपने ऑर्डर कर रखा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आपने क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेयर जो है वहां पे बनाने का काम कर दिया। तो उससे भी ज्यादा, मतलब जिसको आप जितना डेलिकेट समझ सकते हैं ना, आप समझ जाइए, मतलब सुपर डेलिकेट ऑर्गन आप इसको बोल सकते हैं अपने ब्रेन को, ठीक है। तो ये जो ब्रेन आपका यहाँ पे है, तो इस ब्रेन के पास प्रॉब्लम क्या है, इसको प्रोटेक्ट करना है। इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट। वो आपने मूवीज में सीन देखा होगा, भाई एक हीरो है, उसकी याददाश्त चली गई, याददाश्त चली गई, अब पता चला चोट लगेगी वापस वहीं पे, तो उसकी याददाश्त वापस आ गई, ठीक है। कोई ऐसा पार्ट था जो वहां पे इनएक्टिव हो गया था और वापस जब चोट लगी तो वो एक्टिव हो गया, ठीक है। बोलने का क्या मतलब है कि इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जब एक्स्ट्रा डेलिकेट है तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब आप, और जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे आपने नोटिस करा होगा, वो तो काउंटलेस टाइम गिरते हैं, बेड पे है तो गिर गए, चल रहे हैं तो गिर गए, और बार बार चोट कहाँ आएगी, सर में, तो खैर उसके लिए तो उनका जो स्कल है वो भी फ्लेक्सिबल होता है। अगर इतना टफ हुआ जैसे अभी आपका है तो उससे फ्रैक्चर ही हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता वो, इस वजह से कैसा होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, ये पता होगा आपको, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे उसमें स्टिफनेस, हार्डनेस, टफनेस जो है वो आती चली जाती है, क्योंकि आपके ब्रेन को यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए हमारे ब्रेन की जो डिजाइनिंग है वो भी उस तरीके से हुई है कि आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड रहे उसके अंदर। तो आपका ब्रेन जो है वो एक बोनी बॉक्स के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो बोनी बॉक्स है आपके ब्रेन का, जो बाहर आपको यहाँ पे ऐसे ये केस दिख रहा है, इसको लोग क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस क्रेनियम के और ये जो यहाँ पे क्या है, सेरेब्रम है, दोनों के बीच में एक फ्लूइड फिल होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, मान लीजिए आप गिरे, झटका से चोट लगा, ठीक है, झटके से, तो शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। शॉक को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे, अच्छा हाँ, एक चीज और है, मैं शुरू से यही बता रही हूँ आपको कि आपका जो सीएनएस है वो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनता है। तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी तो कुछ प्रोटेक्शन देता होगा। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम करता है। कौन करता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम जो आपका है वो हॉलो होता है, खोखला होता है, समझ गए। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो ब्रेन के प्रोटेक्शन का एक पॉइंट करके हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है पिछली क्लास के, अभी मैं यहाँ पे आगे थोड़ा सा लिख देती हूँ। प्रोटेक्शन ब्रेन, brain is located within a bony box called cranium कहते हैं उसको, cranium। Next, inside the box, inside the box, specific food is present. It works
मतलब ये शॉक एब्जॉर्बेंट हो गए, है ना, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, ठीक है। और भी इसमें ना लेयर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, मैं शो कर देती हूँ आपको क्लीनिंग। देखिए अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको ओवरऑल ये बताया कि बाहर से क्या है, क्रेनियम है यहाँ पे, ठीक है। इसके जब आप लेयर्स यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे तो इसको हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? मेनिंजेस कहते हैं, क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं। तो मेनिंजेस में जो इसके लेयर्स हैं, तो ये 3 बेसिक हमारे पास मेनिंजेस, यहाँ पे देखिए MENINGES, ठीक है। आप जब रीड करेंगे तो आपकी बुक में बस मेनिंजेस बताया हुआ है आपको। तो ये जो लेयर्स हैं आपके पास, तो ये लेयर्स है ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। कई टीचर्स इसको पियामेटर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग थोड़ी बदल जानी है, ठीक है। तो ये इसके मेनिंजेस के पार्ट है, क्रेनियल मेनिंजेस के। किसके? इसको क्रेनियल मेनिंजेस भी कहते हैं। मतलब क्रेनियम को अगर आप और ध्यान से देखिएगा, तो मैं लिख नहीं रही यहाँ पे, ज्यादा लिखने का क्या फायदा, आपको चीजें समझ आनी चाहिए। और ये 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है ही, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस पेज को, ठीक है। लिख लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। बट डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीनशॉट भी लेने के साथ, ठीक है। अब मैं असाइनमेंट क्वेश्चन लिख रही हूँ। चलिए आज की क्लास के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। Which part of brain, which part of brain occupies a major area of brain? क्या लिखेंगे इसमें? आंसर इसका क्या होगा? फोर ब्रेन भी लिख सकते हैं, फोर ब्रेन, ठीक है। और फोर ब्रेन में भी सबसे ज्यादा एरिया सेरेब्रम ही इसको बिलोंग करता है, इसलिए ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, नेम द होली बॉक्स in which brain is affected. क्रेनियम लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिए, which part of brain regulates ब्लड प्रेशर? क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला। वेरी गुड, ब्लड प्रेशर। ऐसे अलग अलग करके भी आपसे पूछा जा सकता है, और एग्जाम में तो ऐसे ही आना है, आपको भी पता है। सैंपल पेपर आप सॉल्व करते होंगे, आपको मिलता होगा। लेकिन हाँ, आप एक काम करेंगे, जब आप मेडुला लिखेंगे ना, तो उसके ब्रैकेट में हिंड ब्रेन जरूर डाल देंगे, ठीक है। इसका ये है कि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपीज चेक होती है, तो जो टीचर्स होते हैं उनको एक मार्किंग स्कीम प्रोवाइड की जाती है। तो हो सकता है कि
जो टीचर जल्दबाजी में चेक कर रहे हो तो उनकी मार्किंग स्कीम में मेडुला लिखा हो और आप हिंडब्रेन लिख के आ जाओ। अब ऐसा हो सकता है कि उनकी मार्किंग स्कीम में हिंडब्रेन लिखा हो और मतलब उल्टा इसका कर लीजिए, मेडुला लिखा हो और आप हिंडब्रेन लिख के आ जाए। मतलब दोनों में से कोई एक लिखा हो और आप दूसरा नहीं लिखे, तो उससे अच्छा दोनों लिख लीजिए, आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। मेंशन द layers of failure language। ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 करके, ध्यान में लिख लीजिए। डिनोमीटर नंबर 2 लिख लीजिए एरिथमॉइड, नंबर 3 लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। आगे चले हम लोग। देखिए मैंने ये पार्ट्स लिखे हैं, ये ड्यूरामीटर, एरिथमॉइड, डायामीटर। ये 4 क्वेश्चन थे इस पेज पे। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ। नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन। विच पार्ट protects spinal cord। हमारे स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम जो है ये प्रोटेक्ट करता है। मेंशन मेजर, ये आपने पहले भी कर रखा है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये पता है आपको। दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। पार्ट ऑफ ब्रेन is responsible for साइट। अब क्या होगा? देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैम फोर ब्रेन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। फोर ब्रेन, एक लिखिए। mention the term for the active layers brain, cranial meninges। cranial
meninges, meninges, which part of your brain is active during writing bicycle? हो जाएगा ऐसे। Ma'am, hindbrain. चलिए 10th क्वेश्चन ना मैं आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे दी हूँ, ये आपको ऑनेस्टली पहले रफ में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप बनाएंगे इसको, ठीक है। रिप्रेजेंट आपको पता भी है बोर्ड एग्जाम में कितने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं रिप्रेजेंट, और बहुत सारी और भी चीजें इससे क्लियर होंगी। डायग्राम में बहुत सारी चीजें ही बनी, मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी। रिप्रेजेंट ह्यूमन ब्रेन, यहाँ पे ना और एक्टिवेट करने के लिए इसको सेरेबेलम लिख लें, उसके ब्रैकेट में विदिन ब्रैकेट ह्यूमन ब्रेन वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अभी यही काम करेंगे, ठीक है, ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा सर। चलिए, कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? No, ma'am. चलिए ठीक, हम लोग अगली क्लास में और फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं।